जब धरती कांपती है, नदियां अपने किनारों को तोड़ देती है, तब लाखों जिंदगियां एक पल में उजड़ जाती है। और ऐसा ही कुछ हुआ था 5 अगस्त को उत्तराखंड के हर्षिल और धराली गांव में, जब वहां पर बादल फटने की वजह से बाढ़ आई और वहां के कई लोगों की जिंदगियां प्रभावित हुई। यहां तक कि गांव का अधिकतर हिस्सा मलबों में दब चुका है। लेकिन कहते हैं ना कि ऐसे मुश्किल वक्त में एक इंसान का दूसरे इंसान को साथ ही सहारा देता है, और एक ऐसा ही हाथ मदद का आगे बढ़ता है, बिना किसी शोरगुल के चुपचाप मदद करते हुए। नमस्कार, मेरा नाम है विशाल खंडेलवाल और आप देख रहे हैं रिपब्लिक वर्ल्ड। मैं इस वक्त हूं उत्तरकाशी जिले में, जहां पर मैंने देखी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो लगातार उत्तरकाशी की पहाड़ियों से लेकर प्रयागराज के घाटों तक हर आपदा में लोगों की मदद करने का प्रयास कर रही है। ऑर्गेनाइजेशन का नाम है BDRF, भारत डिजास्टर रिलीफ फाउंडेशन। आइए जानते हैं उनकी कहानी। मेरा नाम दिव्यांशु उपाध्याय है और ऑर्गेनाइजेशन BDRF, जिसका मेन उद्देश्य है कि पूरे भारत में कहीं पर भी किसी भी प्रकार की अगर आपदा आती है तो हमारी टीम विदिन 48 आवर्स हम वहां पर पहुंचकर रिलीफ वर्क स्टार्ट कर देते हैं। और BDRF में पूरे देश से वॉलंटियर्स हैं। बहुत सारे वॉलंटियर्स ऐसे हैं जो स्टूडेंट हैं, बहुत सारे वॉलंटियर्स ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं नौकरी करते हैं, उसके साथ रिलीफ वर्क का काम करते हैं, और बहुत से ऐसे फौजी भाई लोग हैं जो रिटायरमेंट के बाद इस ऑर्गेनाइजेशन में आके सेवा कर रहे हैं एज अ वॉलंटियर। आप देख रहे हैं देश में क्लाइमेट चेंज लगातार होते जा रहा है, जिसकी वजह से पूरे देश में, चाहे आप 2023 में हिमाचल कुल्लू में बादल फटा, फिर सिक्किम में इतना भयावह स्थिति था कि मैं सिक्किम में खुद था वहाँ पे जब बादल फटा था, और पूरा जो वो घाटी था पूरा मलबे में कन्वर्ट हो गया था। सेम इसी प्रकार असम में हर साल फ्लड आ जा रहा है, बिहार में हमेशा फ्लड आ रहा है। मतलब ये सब सिर्फ और सिर्फ क्लाइमेट चेंज का एक कारण है। और गर्मी इतना अधिक पड़ रहा है कि बिहार यूपी के गाँव में आप ऐसा सुन रहे होंगे खबरों में कि कहीं पर भी किसी भी गाँव में आग लग जा रहा है। तो BDRF का जो मेन मोटो है वो तो डिजास्टर रिलीफ और रिहेबिलिटेशन है। हम सिर्फ आपदा के समय त्वरित मदद नहीं करते, साथ साथ हम उन्हें फिर से बसाने का काम करते हैं। चाहे वो हाउसिंग सपोर्ट में हो, चाहे वो एजुकेशन सपोर्ट में हो, बच्चों का फीस जमा करना हो, एजुकेशन किट देना हो, और उनके लाइवलीहुड में सपोर्ट करना हो, ताकि वो फिर से स्थिर हो सके। कुल्लू मनाली में जो बादल फटा उसमें हमने काम किया। फिर अभी पिछले साल टांडी गांव में आपने सुना था, पूरा एक टांडी गांव था जो पूरा जल के खत्म हो गया, वहां पे हमने रिलीफ वर्क किया। असम में, बिहार में हर साल फ्लड आता है, हमारी टीम हर साल वहां मदद का कार्य करती है। इसके साथ साथ और अभी 5 अगस्त को आपको पता होगा कि 5 अगस्त को उत्तरकाशी के धराली और हर्षिल गांव में कितना बुरी तरीके से बादल फटा, और 70% घर जो मलबे में दब चुका है। मतलब 40-40 फीट तक मलबा है, और 4-4 फ्लोर का मकान, अब वहाँ पता भी नहीं चल रहा मकान है कि क्या था, क्योंकि पूरा वो गांव इस वक्त मलबे में दबा हुआ है। बहुत सारी जिंदगियां चली गई हैं, बहुत से ऐसे परिजन हैं जो अभी भी तलाश जारी है। प्रशासन लगा हुआ है, NDRF SDRF के लोग लगे हुए हैं कि अभी मलबा निकालने का काम चल रहा है। जहाँ पे भी अभी काम चल रहा है वहाँ हमारा अभी फर्स्ट प्रायोरिटी होता है कि जो इमरजेंसी रिलीफ मटेरियल होता है, जैसे रोज की जिंदगी में जिसे इस्तेमाल करते हैं, राशन किट हो गया जिसमें आटा, चावल, चाय का पत्ती, जो भी लोग खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो हम एक महीने के हिसाब से किट तैयार करते हैं और उनको हम देते हैं। साथ में सैनिटरी पैड्स हो गए, हेल्थ और हाइजीन से रिलेटेड और भी चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट की जाती हैं। त्रिपाल हो गया, मैट्रेस हो गया, गैस चूल्हा हो गया, जो फर्स्ट फेज में डिस्ट्रीब्यूशन होता है। फिर हम लोग कुछ दिनों बाद वहाँ पे लाइवलीहुड सपोर्ट करने का प्रयास करते हैं, एजुकेशन सपोर्ट करने का प्रयास करते हैं। इस तरीके से अभी हम उत्तरकाशी में रिलीफ वर्क कर रहे हैं। इस वक्त इंसान ही एक दूसरे के साथ आ सकता है। आप पूरे देश में कहीं पर भी हो, आप इस संस्था के साथ जुड़कर अपने आसपास के लोगों की मदद कर सकते हैं। आप चाहे घर बैठे मदद करें, चाहे आप ग्राउंड पे आकर लोगों की मदद कर सकते हैं। आप BDRF के साथ जुड़िए और एक दूसरे का साथ दीजिए। आपदा कितनी भी चाहे क्यों ना बड़ी हो, लेकिन इंसानियत का दिल सबसे बड़ा होता है, और ये बात साबित की है BDRF की टीम ने हर बार कि अगर हम एक दूसरे का साथ देंगे तो कोई भी अकेला नहीं रहेगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को शेयर करें ताकि ऐसे लोगों को और ज्यादा इंस्पिरेशन मिलती रहे। तब तक आप अपना और अपनों का ध्यान रखिए और अपने इस राम विशाल को इजाजत दीजिए। शुक्रिया।